तो हरे कृष्ण, आइए आज हम जानेंगे कि एकादशी का हमारे जीवन में कितना महत्व है। क्योंकि आज अनेकों वार बन चुका है, लेकिन शास्त्र सम्मत जो पुराणों में वर्णन है, मात्र एकादशी व्रत का विशेष रूप से वर्णन है और सभी सनातन धर्मी को यह एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। क्योंकि यह पद्म पुराण में बताया गया कि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देवयासुर एव च विष्णु भक्त स्मृता देव आसुरस्त द्विपरेय। कहा गया है कि इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वे जो आसुरी हैं और दूसरे वे जो दैवी हैं। भगवान विष्णु के भक्त दैवी हैं, देवता समान हैं, किंतु जो इनके सर्वथा विपरीत हैं वे असुर कहलाते हैं। यह पद्म पुराण की बात है। इसलिए एकादशी को शास्त्र में कहा गया माधव तिथि भक्ति जतने पालन करनी। जो एकादशी व्रत का पालन करता है वह भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लेता है और इस तरह वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करके और फिर वह समस्त अपने कुल को तार देता है। और कहा गया है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाला जीव अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। उसका 7 पीढ़ी जो पिता के कुल का 7 पीढ़ी है और जो उसके माता के कुल का जो 7 पीढ़ी है और उसका आने वाली जो आगे की 7 पीढ़ी है, यह 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। यह जो है पद्म पुराण में, गरुड़ पुराण में, अनेकों पुराण में बताया गया। और फिर यह श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध 5वें अध्याय के 41वें श्लोक में भी बताया गया, स्पष्ट रूप से कहा गया, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकर नायमिड़ी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंद परिहत्य कर्तम। कहा गया है कि देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकर, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायमिड़ी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंद परिहत्य कर्तम। बताया गया कि अन्य सब कर्तव्यों को त्याग कर जो मनुष्य अनन्य भाव से मुक्तिदाता श्री कृष्ण के शरण को जाता है, उसका देवताओं, अन्य सब प्राणियों, स्वजनों, मानव जाति और पितरों के प्रति कुछ भी कर्तव्य ऋण शेष नहीं रह जाता। तो यह बहुत बड़ी बात है। वास्तव में जो भक्त अपने आप को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता है वह अपने परिवार के सदस्यों की सर्वोच्च सेवा कर बैठता है। इसलिए सेवा कर बैठाता है क्योंकि श्री कृष्ण स्वतः अपने शुद्ध भक्त के परिवार को कई पीढ़ियों तक मुक्ति प्रदान करा देते हैं। और यह श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 10 अध्याय और 18 श्लोक में भी बताया गया। तो जो कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करता है वह अपने अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है, 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। यह शास्त्र में वर्णन है। तो और यह सत्य बात है। यह अनेकों इतिहास और पुराण, वेद, शास्त्र, उपनिषद में भरा पड़ा हुआ है। जैसा कि प्रहलाद महाराज की 21 पीढ़ियाँ तर गईं, ध्रुव महाराज की तर गईं। तो इसलिए यह जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके चतुर्थ पुरुषार्थ के बाद जो आता है, यह पंचम पुरुषार्थ भगवान कृष्ण की भक्ति है। इसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने इसे गाकर कहा। स्वयं चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित स्वरूप कलयुग के पावन करुणा वर्णालय अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि पंचम पुरुषार्थ मनुष्य के लिए भगवान कृष्ण की भक्ति है। इसलिए अगर भगवान कृष्ण की कोई भक्ति करता है तो 4 पुरुषार्थ अत्यंत कठिन है करने के लिए, लेकिन आसानी से चारों पुरुषार्थ
पूरा उसका हो जाता है। और पंचम पुरुषार्थ भगवान कृष्ण की भक्ति। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यह चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, प्रभु बोले शास्त्र कहे श्रवण कीर्तन, प्रभु बोले शास्त्र कहे श्रवण कीर्तन, कृष्ण सेवा फलेर परम साधन, श्रवण कीर्तन है ते कृष्ण है प्रेमा, श्रवण कीर्तन है ते कृष्ण है प्रेमा, सेई परम पुरुषार्थ पुरुषार्थ सीमा, प्रभु बोले शास्त्र कहे श्रवण कीर्तन। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने कहे इस बात को कि प्रभु बोले शास्त्र कहे, भगवान स्वयं बोलते हैं और शास्त्र स्वयं कहता है कि श्रवण कीर्तन किसका करना चाहिए, भगवान कृष्ण का, भगवान हरि का श्रवण कीर्तन करके, जो कलयुग में मात्र हरि नाम ही केवलम, हरे नाम केवलम, कलौ नास्ते नास्ते गतिरन्य था। यह स्वयं भगवान रामचंद्र जब अपना साकेत धाम के लिए जा रहे थे, जब उन्होंने सरजू जी में जब गए तो वहाँ पर यह अंतिम में भगवान रामचंद्र यही बात बताएं, कलयुग में केवल हरि, कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन ही मोक्ष का सुलभ मार्ग होगा। स्वयं कहता है कि श्रवण कीर्तन कृष्ण प्रेम सेवा फलेर परम साधन, भगवान श्री कृष्ण का कथा सुन के, भागवतम का कथा सुन के भगवान कृष्ण से प्रेम होता है और फिर प्रेम होने पर पंचम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि इस जीवन प्राप्त करके शांति प्राप्त करने का सरलतम सूत्र क्या है। यह भागवत गीता के 5वें अध्याय में 29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहदम सर्व ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। कहते हैं कि मात्र इस समस्त जगत में भोक्ता केवल मैं हूँ, इसलिए भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य होना चाहिए। तो जो एकादशी वैष्णव जन पालन करते हैं, यह अत्यंत प्रिय दिन है और यह भक्ति का जननी है। भक्ति का जननी कहा गया, माधव तीति भक्ति जननी जतने पालन करनी। जो इसका पालन करता है उसको अनन्य भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। और ऐसे भक्ति जो इस संसार में अनन्य है, यह मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। और फिर इसके बाद वो भी भारत भूमि में मनुष्य जीवन मिलना अत्यंत कठिन है। भारत भूमि जन्म है ले मनुष्य जन्म यार, आपन जन्म सार्थक करी कर परोपकार। अपना जन्म सार्थक करके दूसरों का उपकार करना चाहिए। तो इसलिए और फिर भगवान कृष्ण की भक्ति सर्वोपरि है। यह मैं नहीं केवल बता रहा हूँ, पद्म पुराण में भगवान शिव जी माता पार्वती को यह बात बता रहे हैं। माता पार्वती ने पूछी, हे प्रभु, हे भगवान, इस संसार में मनुष्य सब प्राणी अपने अपने हिसाब से अपने अपने मनमुखी वह सोचता है जो मैं कर रहा हूँ वही उत्तम कार्य है, लेकिन वास्तव में उत्तम कार्य क्या है? आराधना किसकी करना चाहिए? भगवान शिव स्वयं बताते हैं, पद्म पुराण में यह उल्लेख है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीयनम समर्चनम। हे देवी, अगर आराधना करने योग्य कोई है तो भगवान विष्णु हैं, भगवान कृष्ण हैं, राम हैं। तो इसलिए सर्व आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, भगवान शिव स्वयं बता दिए कि यह भगवान कृष्ण का आराधना होना चाहिए। और यह आराधना करने का सबसे अच्छा उपाय है कि व्यक्ति अपने जीवन में एकादशी व्रत का पालन करे। एकादशी के दिन अन्न ना खाए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न खाने से दोष लगता है। उसमें एकादशी के दिन अन्न में असुरी वास होता है। और जो एकादशी के दिन अन्न खाता उसे भगवान हरि का, भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त
नहीं हो सकती। इसलिए समस्त वैष्णव इस एकादशी का पालन करते हैं। जीवन में कोई भी कार्य कृष्ण के लिए है तो शांति मिल सकता है, अन्यथा शांति नहीं मिल सकती, ना तो हृदय में शुद्धि हो सकता है। इसलिए नवधा भक्ति प्रहलाद महाराज कहें, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। लेकिन आगे उन्होंने कहा, इति पुंसा परपिता विष्णु भक्ति चेत नवलक्षणाम क्रियेत भगवती तद्दा तत्मन्ये अधिकतम उत्तमम। अधिक उत्तम है भगवान विष्णु की, भगवान हरि की आराधना करना। और इसलिए यह समझना चाहिए कि हम जो है भगवान विष्णु की आराधना करके और अपने समस्त पीढ़ियों का उद्धार करें। जो लोग पितर फंसे हैं उनका कल्याण करें। और एकादशी जो पुराणों में उल्लेख है और कोई भी व्रत शास्त्र में उल्लेख नहीं है। आज अनेकों सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार अनेकों वार बन गया है। लेकिन माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करनी, भक्ति को जन्म देने वाली माधव तिथि है, जिसे संस्कृत में हरिवासर भी कहा गया। हरिवासर एकादशी में उपवास करने की महिमा है। उप माने निकट और वास माने भगवान के निकट। भगवान के निकट बैठ के आराधना करने का चाहिए। एकादशी भगवान की प्रिय तिथि है और एकादशी का पालन करने से हमें भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। ये साक्षात भगवान के वचन हैं। पद्म पुराण में एकादशी के प्रकट्य और एकादशी के महिमा का बारे में जो है बताया गया है। पद्म पुराण में एकादशी का महिमा का विशेष रूप से वर्णन है। और भक्ति रूपी यह धन सबको प्राप्त नहीं होता। इसलिए भक्ति करके अपना हृदय जो है शुद्ध व्यक्ति कर सकता। शास्त्र में वर्णन है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। यह प्रमाण स्कंद पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, महाभारत सब में जो है गरुड़ पुराण में वर्णन है। और महाभारत में वेद व्यास स्वयं जो है बताते हैं, भातृहा बंधुहा मातृहा पितृहा गुरुहा। अपने भाई को मार दे, माता पिता और गुरु को मार दे, उतना पाप लगता है एकादशी के दिन अन्न खाने में। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अपने माता से एक दिन कहते हैं, हे माता, माता मोर देहे एक दान एकादशी ते अन्न ना खाइब। हे माता, एक मुझे आप आशीर्वाद दे कि एक दान दे कि एकादशी के दिन व्रत नहीं, एकादशी के दिन जो है अन्न नहीं खाना चाहिए। इसलिए राजा जनक की सभा में निमि महाराज कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बद्ध जीवों के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त कर पाना सबसे अधिक कठिन है और यह किसी भी क्षण नष्ट हो सकता। किंतु मैं सोचता हूँ कि जिन्होंने मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिया है उनमें से बिरले ही उन शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त कर पाते हैं जो वैकुंठ के स्वामी के अत्यंत प्रिय हैं। क्योंकि यह शरीर कभी भी क्षण नष्ट हो सकता। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः में जाने खिली न खली, मलयाचल की मंद लहर सुगंध समीर चनिल न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन कोमल चोट झिली न झिली, रटले अरे जीवा तू कृष्ण को नाम अंत समय में हिली न हिली। इसलिए भगवान कृष्ण विष्णु का नाम ले लें ताकि यह अपने जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्णा।